नमस्कार आप सभी को। हमने पिछली वीडियो के माध्यम से देखा था कि हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, उन वर्णों का हमने विभाग किस प्रकार से किया है, उन विभागों के हमने कौन कौन सी संज्ञाओं में रखा है, ये जो पूर्व से निर्दिष्ट थे उन चीज़ों को हमने पढ़ा। आज हम संस्कृत के विषय में पढ़ते हैं कि संस्कृत में कुल वर्ण कितने हैं, उन वर्णों को किन किन भागों में बांटा गया है, उनकी क्या क्या संज्ञाएं हैं, इस विषय पे हम परिचर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, संस्कृत में कुल वर्ण कितने हैं। तो संस्कृत में जो कुल वर्ण हैं वो 46 हैं या 50 हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि 46 और 50 ये दो प्रकार का क्यों बताया जा रहा है। तो संस्कृत में कुल वर्ण जो है आप माने 46 है ऑब्लिक 50, यानी 46 भी हैं और 50 भी हैं। अब आगे आप देखेंगे इसमें, तो सबसे पहले देखेंगे जो कुल वर्ण है उनमें पहला विभाग स्वर वर्ण का किया गया है। किसका किया गया है? तो संस्कृत में कुल वर्ण जो है 46 हैं या 50 हैं, उसमें पहला जो विभाग है स्वर वर्ण का है। स्वर वर्ण को 9 या 13 माना जाता है, यानी संस्कृत में जो कुल स्वर हैं वो 9 या 13 हैं। अब ये समझने वाली बात है यहाँ पे, यदि आपसे कोई पूछता है कि संस्कृत में मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर, तो संस्कृत में मूल स्वर जो है वो 9 है। कितने हैं? संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या 9 है। और संस्कृत में संपूर्ण स्वर, आपसे कोई पूछता है कि संस्कृत में संपूर्ण स्वर की संख्या कितनी है, तो संपूर्ण स्वर की संख्या जो है आप बताएंगे 13। ध्यान से समझिएगा आपको, संस्कृत में मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वरों की संख्या 9 है। और संस्कृत में संपूर्ण स्वर को देखें तो संपूर्ण स्वरों की संख्या जो है वो 13 है। जैसे ध्यान दें, यहाँ पे मूल स्वर में आते हैं अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये आपके संस्कृत के मूल 9 स्वर हुए। लेकिन आपसे कोई पूछे कि संस्कृत में संपूर्ण स्वर कितने हैं, तो आप यहाँ पे बताएंगे अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आप गणना करें तो यह 13 है। अर्थात संस्कृत में संपूर्ण स्वरों की संख्या जो है वह 13 है। अब एक चीज और ध्यान दें आप, कि आपसे कोई पूछता है कि ह्रस्व स्वर कितने हैं, यानी संस्कृत में या भाषाई हिंदी और संस्कृत में आपसे कोई भी पूछता है कि ह्रस्व स्वर कितने हैं, तो आप बताएंगे कि अ, ई, उ, री। ये 5 जो हैं उनको हम ह्रस्व स्वर मानते हैं। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर 8 हैं। कौन कौन? तो अ से बड़ा आ होता है, ई से बड़ी ई, उ से बड़ी उ, री से बड़ी री का दीर्घ नहीं होता है। ए, ऐ, ओ, औ, अर्थात आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 8 जो वर्ण हैं आपके क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर कहलाएंगे। फिर से आप लोग समझें, संस्कृत में कुल वर्ण कितने हैं? संस्कृत में कुल वर्ण 46 हैं। आप यदि संपूर्ण स्वरों को लेते हैं तो 50 हो जाते हैं। पहला विभाग जो हमने किया स्वर का किया, स्वर जो है 9 है वो मूल स्वर है, 13 जो है वो संपूर्ण स्वर है। स्वरों को हमने दूसरे नामों से जाना कि ह्रस्व स्वर, ये एक प्रकार की संज्ञा है, आप लोग दुविधा मत आइएगा। ह्रस्व और दीर्घ यह एक संज्ञा है। ह्रस्व स्वर कितने हैं? ह्रस्व स्वर की संख्या 5 है। दीर्घ स्वर कितने हैं? तो दीर्घ स्वरों की संख्या जो है 8 है। 8 और 5 संपूर्ण स्वर 13 हो गए। ये पहला विभाग हुआ। दूसरे विभाग के अंतर्गत आते हैं तो इसमें आता है व्यंजन वर्ण। कौन सा वर्ण आता है? दूसरे भाग में आता है व्यंजन वर्ण। संस्कृत में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। कितनी है? संस्कृत में व्यंजन जो वर्ण है वो 33 है, जिसमें पहला जो आता है स्पर्श व्यंजन। आपने पिछले हिंदी में भी पढ़ा था, संस्कृत में दोनों में समानांतर होती हैं, पृथक पृथक नहीं होता है। तो जो कुल 33 व्यंजन है उसमें स्पर्श व्यंजन जो है 25 है। कितने हैं? 25 है। क से लेकर के म तक की गणना कीजिए। दूसरा व्यंजन जो है अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है य, र, ल और व। ये 4 वर्ण जो है वो क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तीसरा प्रकार जो आता है, तीसरा विभाग कहेंगे इसको, उपभाग कहेंगे ऊष्मा व्यंजन।
वो आता है श, श, स और ह। सामान्य भाषा में आप इसको तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, ये 4 वर्ण जो है वो क्या होते हैं? व्यंजन। 25, 4 29 और 4 33, यानी 33। ये 33 वर्ण जो है वो क्या है? व्यंजन है। 4 वर्ण जो है अयोगवाह है। कितने वर्ण है? संस्कृत में 4 वर्ण जो है वो अयोगवाह है। सामान्यतः आप अयोगवाह सिर्फ 4 वर्णों के विषय में जाने, इसमें यम वर्ण इत्यादि आते हैं, आपको जब आवश्यकता होगी अग्रिम कक्षाओं में पढ़ा दिया जाएगा। आप सिर्फ इतना समझे कि संस्कृत में कुल वर्ण कितने हैं? 46। मूल वर्णों के स्थान पे संपूर्ण स्वरों को जोड़ा जाए तो 50 हो जाएंगे। इसमें स्वरों की मूल संख्या, मूल स्वर 13 है, संपूर्ण स्वर, क्षमा चाहता हूं, इसमें मूल स्वर जो है 9 है, संस्कृत में संपूर्ण स्वर जो है वो 13 है, संस्कृत में व्यंजन की संख्या 33 है, संस्कृत में अयोगवाह वर्ण की संख्या 4 है। इन 3 चीजों को आपको याद रखना है। संस्कृत में कुल वर्ण कितने हैं ये आपको याद रहेगा। इनके 3 उपभाग जो है इनको याद रखना जरूरी है। पहला है संस्कृत में स्वर कितने हैं, संस्कृत में व्यंजन कितने हैं और संस्कृत में अयोगवाह कितने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को संस्कृत के वर्णों के विषय में आपने समझा होगा, जाना होगा। आप इसको स्मरण में लाइए, आप इसको याद कीजिए। अग्रिम कक्षाओं में हम अग्रिम पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।